ओके, तो हम इस श्रृंखला में जो बातों को हम सीख रहे थे वो है कलीसियाई मिशन में भाग लेना, है ना? और इसमें हमने अब तक 4 बातों को सीखा है। मिशन कार्य में सहभागिता, जो कि एक विश्वव्यापी कार्य है। मिशन कार्य में सहभागिता घर के संदर्भ में ये दूसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय अवसरों के सदुपयोग में निपुणता, ये तीसरा अध्याय था। और पिछले हफ्ते हमने किया अपने विश्वास की रक्षा। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मिशन केंद्रों के रूप में अपने घरानों का उपयोग, है ना? यूजिंग अवर हाउस होल्ड एज मिशन सेंटर्स, मिशन केंद्रों के रूप में अपने घरानों को का उपयोग करना, है ना? कि हम अपने खुद के घरों को, है ना, जो हाउस होल्ड हम कहते हैं, उस घर को हम एक मिशन केंद्र किस कैसे बना सकते हैं, उन बातों को हम इस अध्याय में हम सीखेंगे। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो लिखा गया है कि विशेष रूप से यह योजना कलीसियाओं के संदर्भ में विश्व स्तर पर वृद्धि की है। इस नमूने के अनुसार मुख्य नगरों में सुसमाचार प्रचार करना और कलीसियाओं की स्थापना करना तथा अगुओं को परीक्षण देना पाया जाता है ना? अब एक कलीसिया ना, जो परिवारों का जो परिवार, जो कलीसिया है, अब उस कलीसिया में मान लीजिए 10 परिवार आते हैं, है ना? 10 घराने कलीसिया के अंदर आते हैं। और सारे के सारे 10 घराने अगर मिशन केंद्र बन जाएं, है ना, आप अपने पड़ोसियों को सुसमाचार बांट सकते हैं, अपने दोस्तों को आप सुसमाचार बांट सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को आप सुसमाचार बांट सकते हैं, आपके साथ कार्य करने वाले, पढ़ने वाले, उन्हें आप सुसमाचार बना बांट सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ लोग आकर आपके घरों में प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं तो एक तौर पर क्या हो जाता है कि एक मिशन केंद्र हम अपने घराने का बना सकते हैं, है ना? आगे क्या है कि कलीसियाओं को एक बृहद परिवार के रूप में कार्य करना है, जिसमें व्यक्तिगत परिवारों और कलीसियाई परिवार के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन हो। व्यक्तिगत घराना हर एक स्थानीय कलीसिया के लिए और सुसमाचार के लिए आधारभूत सामाजिक इकाई है ना? व्यक्तिगत घराना क्या है? ये एक हर एक स्थानीय कलीसिया के लिए और सुसमाचार के लिए आधारभूत सामाजिक इकाई है। और कहता है कि इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो है कि कुरनेलियुस की कहानी, जो कि हम प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में हम देखते हैं। और इसी बात को हमने, है ना, जब हम चेला बनाने का जो पहले सत्र में हम जब सीख रहे थे, उसमें भी हमने कुरनेलियुस के बारे में पढ़ा था और सीखा था, है ना? तो ये जो मुख्य परिच्छेद है, स्क्रिप्चर पोर्शन है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, उसका 1 से 3 तक, इस अध्याय को लेकर हम मिशन केंद्र के रूप में अपने घरानों का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, उन बातों के बारे में हम सीखेंगे। तो कोई मुझे इस अध्याय को पढ़ने के लिए मदद कर दे हिंदी में। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 से 3 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। ओके, तो यहां पर हम कुरनेलियुस का पतरस को बुलावा, है ना, या बुलवाना। तो ये अध्याय अगर हम देखें, अगर पहले वचन पहले अध्याय से लेकर, है ना, 8वें या 9वें अध्याय तक हम देखते हैं कि जो चेले थे, जो प्रेरित लोग थे, वो ज्यादा से ज्यादा यरूशलेम में ही, है ना, जो यहूदी लोग हैं उनके बीच में ही सुसमाचार बांटने के लिए लगे हुए थे। परंतु ये जो 10वां अध्याय
है ना। ये एक पहला परिवार हम कह सकते हैं, या पहली कहानी हम देख सकते हैं जो अन्य जातियों के समक्ष सुसमाचार सुनाया गया है ना। और एक एग्जाम्पल हम उसे देख सकते हैं, प्रस्तुतिकरण हम यहां पर इस बारे में हम देख सकते हैं कि पहली बार अन्य जातियों के बीच में पतरस को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ना। जब हम देखते हैं कि कुरनेलियुस ने पतरस को बुलवाने के लिए कुछ लोगों को भेजा, और जब ये लोग जाने से पहले परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिया कि एक बड़ा चादर है, और उस चादर पे क्या है कि सारे प्रकार के वन जो भी पशु पक्षी हैं, सारे प्रकार के, है ना, पशु पक्षी हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम इन्हें खाकर, इन्हें मारकर खाओ। परंतु पतरस क्या है, उन बातों के लिए हिचकिचाता है, पर परमेश्वर उसके द्वारा एक संदेश देना चाहता था कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का नहीं, पर अन्य जातियों का भी परमेश्वर है ना। अन्य जातियों के पास भी आपको इस सुसमाचार को ले जाना है ना। तो यहां पर हम देखते हैं 10वें अध्याय में कि पतरस को किस तरह परमेश्वर कुरनेलियुस के घराने में परमेश्वर इस्तेमाल करता है ना। आप इस बात को अपने मन में रख लीजिए, घराना, है ना, कुरनेलियुस और उसका घराने में परमेश्वर पतरस को किस तरह इस्तेमाल करता है ना। हम उसी 208 पेज नंबर पर हम आ जाएंगे। उस पन्ने में जो पहला पैराग्राफ है, वहां पर हम दो महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं जो लूका यहां पर लिखता है ना। जो दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें जो यहां पर लूका लिखता है दूसरे अध्याय में, जहां पर लूका लिखते हैं कि कुरनेलियुस एक भक्त आदमी था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, है ना। किसके साथ? सारे घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था। और इसी अध्याय के 24वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है कि दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा कर कर उनकी बाट जो रहा था, है ना। किन किन लोगों को? कुटुंबियों को और प्रिय मित्रों को लेकर वो पतरस और अपने दासों का वो इंतजार कर रहा था, है ना। तो जहां कुरनेलियुस ने अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को पतरस द्वारा संदेश सुनने के लिए जमा किया, है ना। तो लूका ने फिर से कुरनेलियुस के घराने के महत्व को, जिसने अन्य जातियों के बीच सुसमाचार पहुंचाने में पहल की, उस पर ध्यान केंद्रित किया। तो यहां पर जो लूका दो बातों को इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं लिखता है, वो पहला है कि अपने सारे घराने साथ वो क्या करता था? परमेश्वर का भय मानता था। और दूसरा यहां पर है कि अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को कुरनेलियुस ने इकट्ठा किया ताकि वो पतरस का सुसमाचार। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। आगे हम बढ़ेंगे, दूसरा पैराग्राफ में हम आएंगे। ब्लेसी दीदी, दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेना। प्रेरितों के काम से लेकर कलीसियाओं को लिखी गई पत्रियों तक लगातार सुसमाचार की प्रगति में घराने के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन मिलता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में फिलिप्पी के दरोगा और उसके सारे घराने ने प्रभु पर विश्वास किया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय में क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। पत्रियों में पौलुस ने लगातार 14 बार घराने शब्द का उल्लेख किया है कि वे नई कलीसियाओं के लिए आधार बने और सुसमाचार की उन्नति में उसके सहायक हों। या उसका जो आखिरी सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि वे नई कलीसियाओं के लिए आधार बने। कौन बने? जो इन लोगों के घरानों के बारे में जो यहां पर लिखा गया है, उन घराने, वे घराने क्या होने पाए? कलीसियाओं के लिए आधार बने और सुसमाचार की उन्नति में उसके सहायक हो।
है ना। तो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए ये घराने भी एक प्रकार से परमेश्वर का जो मिशन है उसमें शामिल हो सकते हैं, और ये घराने परमेश्वर का मिशन केंद्र बन सकते हैं ताकि परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने पाए, है ना। यहां पर हमने क्या देखा है कि प्रेरितों के काम की जो किताब है, उस किताब से लेकर जितनी भी पत्रियां लिखी गई हैं, सारी सारी पत्रियों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से घराने का जो एक महत्वपूर्णता दिखाई गई है कि इन घरानों का जो योगदान रहा है परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए, उस विषय में हम प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं, है ना। चाहे आप वो दूसरे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में ले लीजिए, 10वें अध्याय में ले लीजिए, यहां पर 16वें अध्याय के बारे में दिखाया गया, जहां पर दरोगा के बारे में लिखा गया है ना। 18वें अध्याय में किसके बारे में लिखा गया है? क्रिस्पुस के बारे में लिखा गया है। तो सिर्फ ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं, परंतु वो उसके घराने समेत यहां पर एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि वो पूरा घराना परमेश्वर के मिशन में शामिल हो गया, है ना। इसलिए वहां पर लिखा गया है कि वे नई कलीसियाओं के लिए आधार बने। तो सिर्फ हमें नारायणा कलीसिया के उस पर आधारित नहीं रहना है। हम जहां जहां रहते हैं, हमारे आस पड़ोस, हमारे मित्र लोग, हमारे संगी काम करने वाले, है ना, हमारे पड़ोस में रहने वाले, है ना, हम उन्हें भी सुसमाचार सुनाकर हमारे घराने की जो कलीसिया है हम उसमें शामिल कर सकते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है? परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति होती है ना। जाबेज की जो सबसे पहली प्रार्थना थी वो क्या थी कि हे परमेश्वर मेरे टेरिटरी को बढ़ा, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं टेरिटरी को? सॉरी, केंद्र शासित बोला जाता है मेरे ख्याल से। बाइबल में ना एक अलग ही शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक तो है सीमा शब्द इस्तेमाल किया गया है, और एक और है अगर किसी को मेरे से पहले मिल जाए तो आप पढ़ लीजिएगा उसे। पहला इतिहास 4:10 में लिखा गया है, वो पहला इतिहास 4:10। पढ़ना है। यहाँ पर मेरा देश बढ़ाना ये लिखा गया है, जो हमारी हिंदी बाइबल है, मेरा देश बढ़ाना, है ना। जो टेरिटरी मतलब होता है सीमाओं के पार जाना, है ना, हमारी सीमाओं को बढ़ाना, है ना। तो हम नारायणा कलीसिया की सीमाओं को भी हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? जो हमारे घरानों को शामिल कर कर, है ना, हमारे घरानों को मिशन केंद्र बनाकर हम इस कलीसिया को हम बढ़ा सकते, है ना। उसी तरह यहां पर भी, चाहे वो दरोका का घर हो, चाहे वो क्रिस्पुस का घर हो, चाहे वो लिदिया का घर हो, चाहे वो कुरनेलियुस का घराना हो, इन घरानों के माध्यम से क्या हुआ कि ये कलीसियाओं के लिए आधार बन गए, है ना, और सुसमाचार की उन्नति में ये घराने एक सहायक बन गए। ठीक है, हम अगले पैराग्राफ में जाएंगे। वाराणसी से अंकल जी पढ़ लेना अगला पैराग्राफ। इस अध्ययन श्रृंखला में अब तक हमने जिन परिच्छेदों का अध्ययन किया है उनमें हमने सुसमाचार की उन्नति में घराने के महत्व को देखा है। विशेषकर उन हिस्सों पर ध्यान दीजिए जिसका हमने घराने के संबंध में अध्ययन किया है। स्मरण रखें, तीतुस 2 में व्यक्तिगत घराना का कर्तव्य सुसमाचार को सुविदित करना था, और तीतुस 3 में भले भले काम और अच्छे व्यवसाय की सुसमाचार की प्रगति के विशेष कारण थे।
इफिसियों 6 का 1 से 4 की भी घराने संबंधित पाठ का हिस्सा है, जिसमें घराने का समूह आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, ताकि बच्चे विश्वास के भागी हों। ओके, हम उस इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 1 से 4 तक हम वचन पढ़ लेंगे पहले। यहाँ पर लिखा गया है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। है ना। तो यहां पर लिखता है इस किताब को लिखने वाला कि इफिसियों के 6 1 से 4 भी घराने संबंधित पाठ का हिस्सा है, जिसमें घराने का समूह आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, ताकि वे बच्चे विश्वास के भागी हो सके। है ना। तो अगर हम चाहते कि हमारी जो पीढ़ी है वो आशीषमय होने पाए, है ना, हमारी पीढ़ी विश्वास के भागी होने पाए, हमारी पीढ़ी विश्वास के द्वारा धार्मिकता में गिनी जाए, तो है ना, ये जो इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका जो 1 से 4 है, इन बातों को जो घराने के तौर पे हमें उन्हें सिखाना होगा। है ना। हम जब व्यवस्था विवरण की किताब को भी जब हम पढ़ते हैं, आई थिंक चौथे अध्याय में या 6वें अध्याय में, जहां पर परमेश्वर उन्हें ये आज्ञा देता है कि आने वाली पीढ़ियों को, है ना, तुम अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को, है ना, ये सिखाने पाए, ये व्यवस्था उनके कानों में रहने पाए, उनके हृदयों में छपने पाए, है ना, उठते समय, बैठते समय, बाहर जाते समय, अंदर जाते समय, इन शिक्षाओं को, इन व्यवस्थाओं को उन्हें सिखाना है ना। इससे क्या होता है कि हमारी पीढ़ी वो विश्वास के भागी बन सकते हैं, और इनके द्वारा एक प्रकार से हमारा घराना परमेश्वर के मिशन में शामिल हो सकता है ना। उस घराने को, जो घराना है, वो मिशन का एक केंद्र बन सकता है ना। और उसी बात को यहां पर लिखता है, और हमने पिछले 2 हफ्तों में जो बातों को सीखा था वो यहां पर लिखता है। तीतुस 2 अध्याय में व्यक्तिगत घरानों का कर्तव्य सुसमाचार को सुशोभित करना था, है ना, कि हम अपने जीवन के द्वारा, हम अपने चाल चलनों के द्वारा किस प्रकार से हम उस सुसमाचार में भागी हो सकते हैं। और तीतुस 3 अध्याय में हमने देखा था कि भले भले काम और अच्छे व्यवसाय से भी सुसमाचार की प्रगति के विषय में हमने देखा था, है ना। मगर इस अध्याय में जो घराने के बारे में जो पौलुस जो कुरिन्थियों की घराने के जीवन के द्वारा, है ना, जो यहाँ पर ये किताब को लिखने वाला एक मिशन केंद्र हमारे घराने को भी होने के लिए कहता है, उस विषय के बारे में हम यहाँ सीखते हैं कि किस प्रकार से हम उस सुसमाचार में, उस परमेश्वर के मिशन में हम भागी हो सकते हैं, है ना। आगे हम जाएंगे। सुजन दी आंटी पढ़ लेना अगला पैराग्राफ। परमेश्वर की इच्छा है कि सुसमाचार की प्रगति में घराने को एक शक्तिशाली केंद्रीय इकाई के रूप में काम करना चाहिए। परमेश्वर के घराने के अंदर हमारे घराने एक आवश्यक इकाई के रूप में मौजूद होने चाहिए। ये कभी भी सुसमाचार के भिन्न भिन्न समूह अर्थात स्थानीय कलीसिया से अलग द्वीप की तरह नहीं दिखने चाहिए। फिर भी इस संदर्भ में सुसमाचार में लगातार प्रगति के लिए घराने को आधारभूत केंद्र के रूप में कार्यरत रहना चाहिए। यहाँ पर कहता है कि इस संदर्भ में सुसमाचार में लगातार प्रगति के लिए, है ना, अगर हम चाहते हैं कि सुसमाचार लगातार, है ना, प्रगतिशील में रहे, तो क्या कहता है कि घराने को आधारभूत केंद्र के रूप में कार्यरत रहना चाहिए, है ना। और ऊपर हमने, है ना, 1-2 मुख्य बातों को वहां पर पढ़ा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है
कि सुसमाचार की प्रगति में घराने को एक शक्तिशाली केंद्रीय इकाई के रूप में काम करना चाहिए, है ना। घराने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम कलीसिया में जाएं, आराधना किए, इसमें शामिल हो गए, उसमें शामिल हो गए, बस हम आ गए और हमारे घरों में ऐसी ऐसी बातें हैं, वैसी वैसी बातें हैं, नहीं, है ना। वही सिर्फ हमारा कार्य नहीं है, वही सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है ना सुसमाचार की प्रगति को बढ़ाना है, और वो घराने के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर के घराने के अंदर हमारे घराने एक आवश्यक इकाई के रूप में मौजूद होने चाहिए, है ना। जो परिवारों का जो परिवार है ना कलीसिया है, अब उस परमेश्वर के घराने के अंदर हमारे घराने, है ना, जैसे शुरू में मैंने कहा कि मान लो हमारे मोरिया कलीसिया में अगर 10 परिवार भी आते हैं, तो अब उस परमेश्वर के घराने के अंदर कितने घराने हो गए? 10 घराने हो गए, है ना। और एक आवश्यक इकाई के रूप में मौजूद, तो इन 10 घरानों को क्या होना चाहिए? आवश्यक इकाई के रूप में मौजूद होना चाहिए, है ना। ये कभी भी सुसमाचार के भिन्न भिन्न समूह अर्थात स्थानीय कलीसिया से अलग दीप की तरह नहीं दिखने चाहिए, है ना। हम छोटे छोटे दीपों के बारे में सुनते हैं ना कि वो दुनिया से बिल्कुल बाहर रहते हैं, है ना। समुद्रों के बीच में कहीं ना कहीं उनका एक द्वीप बना रहता है ना। उदाहरण के तौर पे हम अंडमान निकोबार को ले लीजिएगा, है ना, एक छोटा सा द्वीप है ना, बीच में है, दुनिया से अलग है। तो घरानों को इस तरह नहीं रहना है कि वो कलीसिया के अंदर तो है, परंतु अपने आप को क्या एक द्वीप की नहीं अपने आप को समझते, नहीं। अगर हमें इस परमेश्वर के मिशन में अगर शामिल होना है, अगर परमेश्वर के इस कार्य को अगर हमें बढ़ाना है, इस सुसमाचार की प्रगतिशील अगर हम चाहते हैं, तो हमारे घराने को भी उसमें शामिल करना होगा, है ना। किस तरह से परमेश्वर ने कुरनेलियुस के घराने को इस्तेमाल किया, किस तरह से परमेश्वर ने, आगे हम देखेंगे, लुदिया के घराने को इस्तेमाल किया, है ना। और वो जो 16वें अध्याय में हमने दरोगा के बारे में पढ़ा कि उसने विश्वास किया और उसका पूरा घराना उद्धार प्राप्त किया, है ना। तो अब उस एक घराने के द्वारा क्या हुआ? एक कलीसिया की स्थापना, है ना। हम आगे पढ़ेंगे, है ना, प्रमुख उदाहरणों को पढ़ें व उन पर चिंतन करें। हम वो एक मुख्य एक पैराग्राफ है, तो मैं खुद उसे पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यूनानी भाषा का जो शब्द है वो ओइकोस, है ना, जो कई बार आया है, जिसका अर्थ है किसी एक घराने के सदस्य, है ना। ओइकोस का मतलब क्या है? किसी एक घराने के सदस्य, ठीक है। उस शब्द को, यूनानी शब्द को अपने मन में रख लीजिए, याद कर लीजिए। ओइकोस अगर कहीं भी आप सुने तो सिर्फ एक घराने, है ना, किसी एक घराने के सदस्य। यहां पर बहुत सी घटनाएं उन परिस्थितियों से संबंधित थी जहां पर सुसमाचार का कार्य हो रहा था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में दिए गए इन स्थानों पर ओइकोस का अर्थ परिवार से लिया गया है ना। अब हम जिन घरानों के बारे में हमने अब तक पढ़ा है, और इस पैराग्राफ में भी हम देखेंगे, इन घरानों को किस रूप में लिया गया है? परिवार से लिया गया है ना। तो ये एक किसी एक घराने के सदस्य के लिए नहीं है ना। वो सिर्फ एक लुदिया के घराने के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक दरोगा के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक कुरनेलियुस व्यक्तिगत उसके लिए नहीं है, परंतु एक अर्थ क्या लिया गया है? परिवार, पूरे परिवार से लिया गया है। और जब उसने लुदिया अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, है ना, हम प्रेरितों के काम 16वें अध्याय 15वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। ये दरोगा के बारे में लिखा गया था 16वें अध्याय 31 वचन में। फिर तीसरा है, उसने अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया, है ना। दरोगा और उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया। उसने और उसके सारे घराने परमेश्वर पर विश्वास किया। और क्रिस्पुस जो आराधनालय का सरदार था, उसने अपना घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, है ना। तो सिर्फ ये एक घराने के सदस्य के लिए नहीं है ना। ओइकोस का मतलब भले ही किसी एक घराने के सदस्य के लिए है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे खुद के घर के लिए, है ना, अब सिर्फ वो मेरे पापा के लिए नहीं है, घराने के एक
सदस्य के लिए नहीं है, परंतु पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको मिलाकर उस अर्थ के रूप में यहां पर ओइकोस को इस्तेमाल किया गया है ना। चाहे वो लुदिया का घर हो, चाहे वो इस दरोगा का घर हो, चाहे वो क्रिस्पुस का घर हो, उनको सबको इसमें शामिल किया गया। विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार प्राप्त करेगा, है ना। तो सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, वहां पर सारे घराने ने परमेश्वर पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और वो परिवार एक जरिया बन गए, है ना। परमेश्वर ने पौलुस को एक दर्शन दिखाया था, है ना, कि मक्की दुनिया में एक व्यक्ति किनारे में खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि हमें आकर बचाओ। और जब पौलुस उस दर्शन के मुताबिक जब उस जगह में गया तो सबसे पहले वो लिदिया के परिवार को मिला, है ना। उसके बाद वो दरोगा के परिवार को मिला, है ना। तो सिर्फ परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक व्यक्ति, है ना, भले उसने एक व्यक्ति को देखा, पर जब उस जगह में पहुंचा परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने लोगों को छुआ, कितने परिवारों को, एक व्यक्ति के घराने के द्वारा परमेश्वर ने कितनों को छुआ, है ना। तो वो परमेश्वर हमारे घराने के द्वारा भी परमेश्वर कई लोगों को छू सकता है ना। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे आस पड़ोस के लोग हो, हमारे दोस्त लोग हो, हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले लोग हो, हमारे साथ काम करने वाले लोग हो, उनको हम शामिल कर सकते हैं ना। अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, कुसुम दीदी पढ़ लेना, 209 पेज नंबर पर जो आखिरी पैराग्राफ है। प्रेरितों के आइकोस शब्द का अर्थ कई बार निज परिवार के सदस्यों से बढ़कर लिया गया है। कुरनेलियुस एक भक्त आदमी था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। उसने अपने कुटुंबियों और मित्रों को इकट्ठा किया था और पतरस ने कुरनेलियुस को बताया कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि मैं तुम्हें कुरनेलियुस को ऐसे वचन बताऊं जिसके द्वारा तू और तेरा संपूर्ण घराना उद्धार पाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पतरस कुरनेलियुस को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे वचन बताऊं जिसके द्वारा तू और तेरा समस्त घराना या संपूर्ण घराना उद्धार पाएगा, है ना। तो मैं उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उस पैराग्राफ में उन्हीं बातों को वहां पर लिखा गया है। हम आगे बढ़ेंगे। इन तीनों पदों में जो ऊपर 3 पद है ना, जैसे अभी दीदी ने पढ़ा है 10वां अध्याय उसके 2 वचन में, 10वां अध्याय उसके 24वें वचन में और 11 अध्याय उसके 14वें वचन में, जो इन 3 पदों में कुरनेलियुस के घराने के संबंध में ओइकोस का इस्तेमाल किया है, जहां पर इसका अर्थ सिर्फ अपने निज घराने से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें कुटुंबियों और मित्रों को भी शामिल किया गया है ना। तो एक उदाहरण के तौर पे यहां पर हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु जो ओइकोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बल्कि उसके कुटुंबियों और उसके मित्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए घराना आधारित सुसमाचार प्रचार की धारणा से तात्पर्य यह है कि वे लोग जिनका किसी विश्वासी से व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे वे परिवार के सदस्य हो या रिश्तेदार या मित्र सहकर्मी हो, ऐसे लोग जो किसी विश्वासी के संपर्क के दायरे में आते हैं, है ना। तो ओइकोस क्या होगा? घराना आधारित सुसमाचार प्रचार, है ना। तो उसमें कौन कौन शामिल हो गया? व्यक्तिगत संबंध हो, चाहे वे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, और ऐसे लोग जो किसी विश्वासी के संपर्क के दायरे में आते हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। सांस्कृतिक मानव विज्ञान, जो कि इंग्लिश में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, सांस्कृतिक मानव विज्ञान का क्षेत्र भी इस विषय पर प्रकाश डालता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के प्रोफेसर डेविड जी मेंडेलबॉम के अनुसार अपने ही प्रत्येक मानव 3 सामाजिक समूहों को एक हिस्सा है: परिवार, स्थानीय समुदाय या पड़ोस
और वर्ग या ऐसे सहयोगी जो समान रुचि पर आधारित हो। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिज क्लब्स, व्यापारिक संगठन और अभिभावक। तो यहाँ पर ये व्यक्ति भी है ना, जो घरानों को हम किस तरह से है ना अपने घराने में हम बढ़ा सकते हैं, उसका उदाहरण यहाँ पर देता है ना। हम आगे आएंगे, उसका जो आखिरी पैराग्राफ है हम उसमें आएंगे, है ना। आखिरी पैराग्राफ में जो आज समाज में, हम वहां से हम देखेंगे, आज समाज में व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है: परिवार, पड़ोस, व्यवसाय से संबंधित संपर्क और शौक संबंधी संपर्क। इस प्रकार के प्रत्येक इलाकों में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जो कि निकटस्थ पारिवारिक लोग एवं मित्रगण, और जो दूसरा क्षेत्र है जान पहचान के दायरे में आने वाले लोग या यदा कदा मिल जाने वाले संबंधी, है ना। तो जो ये परिवार के बारे में जो ऊपर के पैराग्राफ में भी हमने देखा, जो प्रोफेसर डेविड बता रहे हैं, और इस पैराग्राफ को अगर हम मिला के देखें तो 2 क्षेत्र आते हैं, वो है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र जिसमें जान पहचान के लोग आते हैं या कभी कभार हमें जो मिल जाते हैं वो लोग। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ में कहता है सारांश इसका क्या है। सारांश ये है कि एक मसीह के ओइकोस व्यक्तिगत प्रभाव के दायरे में उसका परिवार, उसका मित्रगण एवं ऐसे लोग हैं जो कि कार्य, पड़ोस और मनोरंजन के आधार पर उसके सहयोगी हैं, आते हैं। इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रभाव वाले क्षेत्र एक विश्वासी को सुसमाचार प्रचार के वास्ते एक मुख्य लक्ष्य के रूप में दिखने चाहिए, है ना। तो हम जहां भी रहते हैं, चाहे हम यहाँ महावीर एनक्लेव में रह रहे हैं, आप नारायणा में रह रहे हैं, आप राजीव कैंप में हैं, सोनी कैंप में हैं, आप वाराणसी में हैं, आप जहां भी रहते हैं, है ना, आपका घराना एक इस प्रकार से सुसमाचार का, है ना, मिशन का एक केंद्र बन जाना चाहिए, जहां पर आप अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, है ना, अपने सगे संबंधियों को, है ना, एक सुसमाचार बांट सकते हैं और उसके द्वारा अपने उस घराने में आप शामिल कर सकते हैं। और उसके द्वारा क्या होगा? परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रगति होगी, और परमेश्वर के घराने, मतलब जो कलीसिया है, उस कलीसिया के अंदर हम अनेक घरानों को हम पैदा कर सकते हैं, है ना। तो उसके मुताबिक हम मिशन केंद्र को रूप में अपने घरानों का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भले ही बपतिस्मा लिए हों, हम अपने जहां भी हम रहते, हम कोशिश करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे घराने को एक मिशन केंद्र बनाने पाए, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार की प्रगति होने पाए और हमारे घरानों के द्वारा लोग उस सुसमाचार को ग्रहण करने पाए, और हम उस परमेश्वर की जो बड़ी आज्ञा है ना, कि तुम जाओ, है ना, चेले बनाओ और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उन्हें भी सिखाओ। उस बड़ी आज्ञा को हम अपने घरानों के द्वारा हम उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इस विषय परक चिंतन में 1-2 बातों को वहां पर लिखा गया है, मैं सिर्फ जल्द से पढ़कर उसमें खत्म करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि यदि स्थानीय कलीसिया का प्रत्येक परिवार अपने घर को मिशन केंद्र के रूप में बदल देता है, तो स्थानीय कलीसिया सुसमाचार के द्वारा समाज को कितना प्रभावित कर सकती है ना। क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि यदि स्थानीय कलीसिया का प्रत्येक परिवार, जैसे मैंने बीच में आपको उदाहरण दिया था कि नारायणा कलीसिया के 10 परिवार, अगर स्थानीय कलीसिया का अगर 10 परिवार अपने घर को मिशन केंद्र के रूप में बदल देता है, तो क्या होगा? तो स्थानीय कलीसिया सुसमाचार के द्वारा समाज को कितना प्रभावित कर सकती है। नारायणा मोरिया जो कलीसिया है वो समाज को कितना प्रभावित कर सकती है। और आप अपने घराने को मिशन केंद्र में परिवर्तित करने के बारे में सोचें और इस बात पर चर्चा करें कि उसके लिए आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन होंगे और उन परिवर्तनों को लाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
तो ये है आपका इस हफ्ते का होमवर्क। ठीक है, तो आप अपने घरानों के समेत बैठ सकते हैं, आप पति पत्नी के रूप में बैठ सकते हैं और इन बातों को आप सीख सकते हैं। आप आपस में डिस्कस करके कि उसके लिए आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन होंगे और उन परिवर्तनों को लाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है ना। तो इन बातों को आप डिस्कस करिएगा और प्रभु हमें मदद करे कि हमारे घराने, है ना, एक प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, है ना, एक मिशन केंद्र बनने पर। ठीक है, तो हम आइए हम प्रार्थना जाने से पहले अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आइए हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि सिस्टर अंजना हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरा लाख लाख धन्यवाद कर दी मेरे पिता परमेश्वर, जो हमें जो आज वचन जो सीख रहा मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पे चल पाओ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद कर दी मेरे पिता परमेश्वर। सभी जितना भी बाइबल स्टडी कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, जो नहीं जुड़ पा रहे मेरे पिता परमेश्वर, होना जोड़वा की मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 कर दी मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कर दी मेरे पिता परमेश्वर। आज पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सामर्थ्य था मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पे चल पाओ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। आदर सम्मान प्रभु आप ही को देना, यीशु नासरी के नाम से मैं मांग दी, आमेन आमेन आमेन। गीता सिस्टर आप कुछ पूछ रहे थे? गीता दीदी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पेज नंबर 212 का जो क्वेश्चन दे रहे थे प्रश्न, तो वो करने हैं। पेज नंबर 212। हाँ, वो आप छोड़ दीजिए। इस हफ्ते आप सिर्फ इस विषय पे आप चिंतन करिएगा, है ना, यही आपका होमवर्क है। और अगले हफ्ते जो इस श्रृंखला का, है ना, अपने जीवन को पुनः निरूपण करना, ना, तो आप इसे पढ़ के आइएगा। और इसमें जो कि हम हर श्रृंखला की बात करते हैं, हृदय का समर्पण, मन का समर्पण, जीवन का समर्पण, है ना, तो हम इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप अगर आपको समय मिले तो उन बातों को आप पढ़ लीजिएगा। और एक दो बातों को और कहना चाहता हूं कि अब तक जिन्होंने भी, है ना, पिछले क्लासेस का असाइनमेंट नहीं दिया है तो कृपया करके आप भेज दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका जो भी आप भेज रहे हैं उन सबका जो रिपोर्ट है, उन सबका जो डिटेल्स वगैरह सब वहां पर सेव होता है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वहां पर, जिन्होंने नहीं दिया है उनके नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है, जिन्होंने दिया है उनके नाम के आगे राइट लिखा हुआ है। तो उसके आधार पे ही आगे की जो भी कार्यवाही है वो, चाहे वो सर्टिफिकेशन के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, उसी के आधार पर होगा, है ना। तो कृपया करके अपने असाइनमेंट्स को, और असाइनमेंट जब आप भेजते हैं तो ग्रुप में ना भेजें, है ना। अच्छा होगा कि आप व्यक्तिगत तौर से, चाहे आप अमन को या मुझे भेज दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम कई बार हम इंतजार करते हैं कि कोई भेजे और हम उसे, है ना, कॉपी करके फिर हम लिखकर हम उसको भेज दें। तो ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विचारधाराओं के लिए है, कि ये हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए है ना। तो हम दूसरों का जो लिखा है वो लिखकर हम भेजें, वो सही नहीं। सही मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, बट, है ना, हम खुद के विचार को वहां पर डालें, वही एक अच्छी बात होगी। तो आगे से ध्यान रखिएगा,
है ना, कि ग्रुप में ना डालकर आप व्यक्तिगत तौर से अमन को भेज सकते हैं। और आगे की क्लासेस में भी कोशिश करिएगा कि सभी लोग जुड़े, और प्रभु और भी हमें मदद करे कि आने वाले समय में जो भी क्लासेस हो रही हैं और भी गहराई तौर से परमेश्वर हमें मदद करे, मुझे मदद करे कि हम साथ में मिलके हम पढ़ने पाए, है ना, और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी मददगार होने पाए। और जब हम आगे कल को हम किसी और को जब हम सिखाते हैं, है ना, उसी के आधार पर हम सिखाने वाले होने पाए। तो सिखाने से पहले हमें खुद उसे सीखना होगा, मानना होगा, तभी हम सिखाने वाले हो सकते हैं। या दीदी क्या बोल रहे हैं आप? नंबर 194 में एक क्वेश्चन है, और इसके अलावा मेरा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन इसमें पीछे दिया गया है पूरा करना रहता है कि कोई एक दो छोड़ सकते हैं? जैसे जो नहीं आ रहा है वो छोड़ सकते हैं, है ना। जितने प्रश्न मैं आपको देता हूं उतना करना आवश्यक है, और बीच में अगर नहीं आते हैं आपको तो आप व्यक्तिगत तौर से मुझे, है ना, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं कि भैया ये वाला नहीं आ रहा है, आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि नहीं, है ना। पिछले दिनों में 1-2 जन ने पूछा है, तो है ना, तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई शर्म की बात या वो कुछ नहीं है कि भैया क्या सोचेंगे। पेज नंबर 194 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो नहीं हमको समझ में आया, बाकी तो जो हमने कर लिया है। ओके, मैं आपको ना टेक्स्ट कर दूंगा, है ना, कि वो क्या पूछना चाहता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। ओके, तो प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए, है ना। सभी को जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर हम इसी समय पे मिलेंगे, और उस YouTube के लिंक को मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा उसे भी, है ना। जो इंग्लिश में देखना चाहता है इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी में देखना चाहते उसमें भी आप देख सकते हैं, है ना। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गुड नाइट सबको।